जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामदास साहनी। हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात, बाल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 नवंबर को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती पे हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं आज के सेशन में हम लोग कक्षा 12 के गणित अध्याय नंबर 1 पहला फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में समझेंगे। इसके अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको केवल थ्योरी बताएंगे। अगले वीडियो में हम 1.1 आपका करवा देंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं रिलेशन संबंध क्या होता है, फलन क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखिए अनेकों प्रकार के आपको जैसे कि हर एक प्रकार का होता है संबंध सबसे होता है। जैसे प्रभु राम हो गए, माता सीता हो गई, इन सब में क्या संबंध है। इसी प्रकार से हमारे अंकों में भी संबंध होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे नोट्स है हमारा संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत देखिए सर्वप्रथम हमारा हेडिंग है समुच्चयों का सम्मिलन, मतलब समुच्चय सेट से उनका सम्मिलन कैसे होता है। कह रहा है दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन मीन्स यूनियन को यू के द्वारा मतलब प्रदर्शित किया जाए। यू के द्वारा यूनियन समझाया जाएगा। आपको देखो सम्मिलन हमेशा नहीं लिखने को मिलेगा, यूनियन ही ऐसे यू से प्रदर्शित कर देंगे, वही आपका हो जाएगा। कह रहा दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, उसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए यदि आपके अंकों में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या डैश, फिर बी में भी देख लीजिए, बी में 1 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो और ए यूनियन बी आपको ज्ञात करने हैं। ये ए यूनियन बी आपको ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों में जो घनिष्ठ मतलब दोनों में जो यूनियन मीन्स जैसे अरे भाई कोई व्यक्ति होते हैं यूनियन संघ बनाया जाता है ना, तो छोटे बड़े सभी को साथ में ले लिया जाता है ना, वही यूनियन कहलाता है। जैसे कि जो दोनों में हो, दोनों को ले लिया जाए, किसी को छोड़ा ना जाए। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इसमें कौन छूट रहा है, 6 और 8 छूट रहा है ना, कामा 6 हो गया, कामा 8 हो गया। ये आपकी यूनियन होते हैं जिसके अंतर्गत सब आते हैं। हमारा इस टाइप का होता है। वही कह रहा है दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन मतलब दोनों का मिलन यूनियन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यूनियन का चिन्ह हम आपको बता दें, यू के आकार का होता है। यूनियन मीन्स सम्मिलन, सभी का मिलना। देखिए ए यूनियन बी बराबर, ए फार्मूला हमारा होता है ए यूनियन बी बराबर मझला कोष्टक एक्स सबसेट, इसे बोला जाता है सबसेट। ठीक है, एक्स सबसेट एक्स इज एलिमेंट, इसे एलिमेंट इज बोला जाता है। ठीक है, ई को ए आब्लिक का मतलब होता है और या आ, और यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी मतलब यक्स के जो भी एलिमेंट हो वो बी में उपलब्ध हो या ए में उपलब्ध हो। देखिए इसका मतलब होता है ए एलिमेंट ए यक्स का मतलब यहाँ एक्स की जगह पे 1 2 3 4 6 कुछ भी रख सकते हैं ना, एलिमेंट ए में हो या बी में हो, इसी को यूनियन बोला जाता है। ए यूनियन बी बराबर मुझे क्वेश्चन में यक्स सबसेट है, यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए या यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। जैसे ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 4 5, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब जो दोनों में हो ये हमारा यूनियन होता है। यूनियन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन बोला जाता है जी। इंटरसेक्शन को इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंटरसेक्शन को हमारा इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के कहीं भी आपको आ रहे हैं तो इसे इंटरसेक्शन आप समझिएगा। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन इस प्रतीक उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में हो, इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यूनियन में तो सब था, सबको ले रहे थे आप, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको केवल वही लेना है। जैसे कि आपका एक सेट है ए है आपका, ए के अंतर्गत आपका आ गया 1 2 3 4 बस इतना। ठीक है, और बी के अंतर्गत आपका आ गया
बी के अंतर्गत आ गया 1, 6, 8, 2। बस यदि आपको बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी बराबर कौन कौन से आएंगे, जो दोनों में होते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 1 दोनों में है ना, और 2, 2 दोनों में है ना, तो आपके इंटरसेक्शन क्या होंगे 1, 2। ये आपके इंटरसेक्शन हो जाएंगे। आ जाएगा आपको ये इनका सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, समान हो। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वही समझाया है। ए इसका फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, उसी को उसका सबसेट बोला जाएगा, इंटरसेक्शन बोला जाएगा। देखिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर 4, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4, 4 क्योंकि दोनों में है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसीलिए इसके केवल इंटरसेक्शन क्या होंगे 4 होंगे। सबको समझ में आ गया। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हेडिंग है, यहाँ देखिए आगे हमारा हेडिंग है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं, उपसमुच्चय मतलब सबसेट। सबसेट का प्रतीक देखिए ए वाला है सबसेट, सबसेट का प्रतीक ये होता है। ये कहता है यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हो तो इसे ए को बी का मतलब उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यदि देखिए बी का सभी एलिमेंट या ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो तो बी ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। फॉर एवरी, ये देखिए हमारा फॉर एवरी का प्रतीक है। फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो ए सबसेट ऑफ बी। देखिए ए में भी उपलब्ध हो तो बी में भी उपलब्ध हो तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। देखिए ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए बी में ए के सभी एलिमेंट्स है कि नहीं, 1, 2, 3 बी में भी है कि नहीं है, हैं। अतः ये जो बी है ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो ए सबसेट ऑफ बी। सबको समझ में आ गया। आगे देखिए समुच्चय का कार्तीय गुणन। हमारे कार्तीय गुणन क्या होते हैं, तिर्यक गुणा, ये हमारे कार्तीय गुणन होते हैं। चलिए देखिए समुच्चय का कार्तीय गुणन हम देख लेते हैं। कह रहे यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है यदि ए और बी दो समुच्चय हो, मतलब ए और बी दोनों क्या हो, समुच्चय हो, तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कह रहा है यह उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम अवयव पहले समुच्चय के तथा दूसरे अवयव दूसरे समुच्चय के होते हैं। पहला अवयव पहले समुच्चय को होना चाहिए, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय को होना चाहिए। देखिए ए क्रॉस बी बराबर एक कोष्टक में ए कामा बी सबसेट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए ऐसे हो गया, अब बी ए बराबर 1, 2, 3, अभी बराबर 4, 5, तो ए क्रॉस बी करेंगे, इनका गुणा इसमें, मतलब कार्तीय गुणन इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए पहले एक ए गुणे बी, जैसे कि यहाँ आप लोग देख लीजिए ए बराबर आपको दे दिया गया है 1, 2, 3, ठीक, और बी बराबर आपको दे दिया जाए 1, 4 और क्या 5, ऐसे आपको दे दिया गया हो। अब कहा गया हो कि ए क्रॉस बी आप ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम ऐसे एक मझला कोष्ठक खींचेगा और इसमें एलिमेंट 1 का गुणा एक बार 4 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 5 बार करेंगे, 1, 4, फिर उसके बाद 1, 5, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब फिर 2 का गुणा 4 में, जैसे कि 2, 2, 5, फिर उसके बाद अब कौन बचा 3, 3, 4, 3, 5, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये इनके कार्तीय गुणन कहलाएंगे, कार्तीय गुणन कहलाते हैं। ये इनके गुणन कार्तीय गुणन कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से आपको यहाँ किया गया है, देख लीजिए इसी प्रकार से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संबंध, रिलेशन किसे कहते हैं। जिस प्रकार से प्रभु राम और दशरथ जी के बीच में पिता और पुत्र का संबंध था, माता सीता और प्रभु राम के बीच पति पत्नी का संबंध था, उसी प्रकार से हमारा संबंध भी होता है। हालांकि वो व्यवहारिक होता है लेकिन यहाँ पे अंकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दो समुच्चय ए और बी में यदि ए से
यदि ए से बी पर कोई संबंध आर परिभाषित हो तो उसे एक ए से बी का क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। देखिए संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, रिलेशन को आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि इसमें समुच्चय आर होगा, इसमें इसमें ए होगा और इस समुच्चय क्या होगा, बी होगा। इन दोनों के मध्य आपस में संबंध दर्शाया जाएगा किसके द्वारा, आर के द्वारा। ए के संबंध बी से कुछ है। देखिए आगे समझा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए जैसे इन्हें आर, देखिए रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपके कार्तीय गुणन है, ये आपके रिलेशन है। ठीक है, ए और बी के बीच कार्तीय गुणन किया जाएगा और ये आपके रिलेशन होंगे। देखिए कह रहे जैसे यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 4 5, तो इनके और इनके बीच क्या दर्शाना है, रिलेशन, संबंध दर्शाना है। तो देख लीजिए यदि ए से बी पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित हो, जैसे आर एक्स, एक्स की जगह पे जानते क्या ले लेंगे, एक्स बराबर एक्स प्लस 2। यहाँ देखिए पहले हम जो यहाँ देखिए यहाँ जितना लिखेंगे वो एक्स में लिखेंगे। ठीक है, अरे भाई ऐसे तो दर्शाया गया है। यहाँ देख लीजिए लिखा है, वहाँ लिखे हैं आर बराबर एक्स प्लस 2। तो यहाँ देखिए आर के जगह पे आप कुछ भी ए वाला एलिमेंट यदि यहाँ ए बनाते हैं और यहाँ क्या बनाते हैं, आप बी बनाते हैं और इसमें क्या आर एक्स इज इक्वल दैन एक्स प्लस 2 दर्शाते हैं। तो आर के जगह पे आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक। ठीक, तो यहाँ एक्स प्लस 2 बराबर, एक्स की जगह पे ना लिखें एक, 1 प्लस 2 बराबर 3। फिर यहाँ एक्स के जगह पे आप 2 लिख रहे हैं तो 2 प्लस 2 बराबर 4। फिर यहाँ आप 3 लिख रहे हैं तो 3 प्लस 2 बराबर 5। तो ए इनके बीच क्या हो जाता है, संबंध प्रदर्शित हो जाता है, इनके बीच संबंध हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा रिलेशन किसी के मध्य निकाला जाता है। इधर देखिए ए इनके मध्य रिलेशन हो गया, फिर इनके रिलेशन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन इनसे हुआ ना, तो आर सबसेट ऑफ कार्तीय गुणन अब कीजिए, यहाँ मंझला कोष्टक एक लगा दीजिए, 1, 3 फिर 2, 4 फिर 3, 5। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं रिलेशन को। रिलेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब कार्तीय गुणन तो आप जानते हैं कि इनका आदि इनका कार्तीय गुणन तो एक बार इसमें फिर एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, इस प्रकार से आप तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखिए संबंधों के प्रकार। हमारे संबंध कितने प्रकार के होते हैं, हमारे संबंध 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रिक्त संबंध, सर्वात्रिक संबंध, और आगे देखिए अभी बताएंगे टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध को देखिए हम लोग इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऐसे गोला पर दीजिए, उसमें से ऐसे ऐसे फाइव भी बोला जाता है। आगे देखिए रिक्त संबंध, इनपटी रिलेशन, इनपटी मीन्स खाली होता है। ठीक है, समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। कह समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित नहीं होती है। मतलब ए का संबंध बी से ना हो, ए के सभी अवयवों का संबंध बी के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो वह उसका क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। इसका फार्मूला इसको देखिए, इसके द्वारा हम लोग फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो दोनों में ना हो। आगे देखिए दूसरा, ये आपको हम समझा देंगे एग्जाम्पल के द्वारा। दूसरा देखिए सर्वात्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। कह रहा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध एक सर्वात्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से क्या हों, जुड़े हों। ए के प्रत्येक अवयव ए से संबंधित हों, अर्थात आर ए क्रॉस ए मतलब दोनों में हो। ए क्रॉस ए आर बराबर ए कार्तीय गुणन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये दोनों जैसे दोनों में उसके अवयव क्या होते हो, पाए जाते हैं, उसे उसका सर्वात्रिक संबंध कहा जाता है। आगे देखिए हमारे इधर देखिए स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमारे 3 प्रकार के संबंध होते हैं। देखिए हम लोग स्वतुल्य किसे कहेंगे, कहता है कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि फॉर एवरी एज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के संबंध किससे हो, ए से ही हो। आर मीन्स रिलेशन, ए के सभी अवयव ए से ही जुड़े रहें तो इन्हें इनका क्या कहलाते हैं, स्वतुल्य कहलाते हैं। ए जैसे कि देखिए ए संबंधित आर, इस द्वारा भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं और इसके भी द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के
समुच्चय पर समरूपता का संबंध, मतलब दोनों संबंध क्या है, ए से प्रदर्शित रहते हैं ना, मतलब दोनों एकदम समान रहते हैं कि नहीं, जो चीज़ समान रहेगा, जैसे राम और श्याम के दोनों के कलर क्या है, समान है, तो वह स्वतुल्य कहलाएंगे। इसी प्रकार देखिए कह रहा है त्रिभुजों के समुच्चय पर समरूपता का संबंध सर्वांग समता का संबंध स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार संख्याओं के समुच्चय पर समानता का संबंध स्वतुल्य संबंध है। आगे देखिए सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें देखो यदि अवयव ए में है तो बी में भी होना चाहिए, तभी ये संबंध बनता है। जैसे कि देखिए संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि समस्त ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ ए जो है ना, ए इसकी रिलेशन जो है ए और बी दोनों वाले समुच्चय में होना चाहिए, तभी सम्मित होगा। के लिए यदि ए इज एलिमेंट ऑफ बी, कह रहा है ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी कामा ए बराबर इज एलिमेंट ऑफ बी। जैसे कि भाई यदि राम के घर श्याम जा रहा है ना, जैसे राम के घर श्याम जा रहा है तो श्याम के घर राम को तो भी आना चाहिए, तभी जाके हमारे रिलेशन देखिए, जैसे ए कामा बी इज ग्रेटर देन, तो ये आपका बी कामा बी और ए ये दोनों होना चाहिए, तब हमारा जानते हैं सिमेट्रिक होगा, तब हमारा सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देख लीजिए जैसे त्रिभुज के समुच्चय पर सर्वांग समता होने का संबंध या समरूप होने का संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। इसी प्रकार रेखाओं के समुच्चय पर समानता होने का संबंध लंब होने का संबंध, जैसे कि देखिए कोई रेखा है या सम्मित है कि नहीं है, यह रेखा इसके समांतर है कि नहीं है, ए रेखा बी के समांतर है तो बी रेखा भी ए के क्या होगी, समांतर ही होगी। ठीक, इसी प्रकार से हमारा सम्मित होता है। अगर देखिए संक्रामक ट्रांजिटिव, कह रहा संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए बी सी तीनों एलिमेंट किसके हो, ए के लिए ए कामा बी इज एलिमेंट, मतलब इसी के तीनों एलिमेंट इसके हो, तो ए और बी आर से संबंधित हैं, तो बी और सी भी आर से संबंधित है, तो आपको क्या, जैसे कि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए को भी किससे, सी से संबंधित होगा, तभी हमारा संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं, हमारा संक्रामक नहीं होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए त्रिभुज के समुच्चय पर समता और समरूपता का संबंध, रेखाओं के समुच्चय पर समांतर होने का संबंध, जैसे तीनों रेखाएं एक समांतर है ना, पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर, इधर देखिए जैसे कि यहाँ एक रेखा और खींच दे, ए रेखा इसके समांतर है, ए रेखा इसके समांतर है, सी वाली रेखा, ए रेखा बी रेखा ए के समांतर है, तो ए रेखा किसके, सी के समांतर है, तो ये बताओ बी रेखा सी के समांतर होगी कि नहीं, बी रिलेटेड होगी सी से कि नहीं, बी का रिलेशन सी से होगा कि नहीं, होगा, इसी को हम लोग संक्रामक कहते हैं। ठीक है, संक्रामक कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध हमारा होता है ए पर परिभाषित कोई भी संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि उसमें तीनों आ जाए, जैसे स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तीनों संबंध जिसमें आते हैं वो हमारा तुल्यता संबंध। देखिए अगले अध्याय मतलब 1.1 में आपको इस संबंध के बारे में जब आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, सब प्रश्नावली लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जिसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक जो तीनों होगा वो तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए कहेगा, जिसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होंगे वह तुल्यता संबंध होगा, और जो जिसमें से एक भी नहीं होंगे वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। हमारे कोचिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए, आपके पास रोज़ डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे। जी धन्यवाद।